अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। तो आज की ये वीडियो जो है ब्लू स्मोकी आई मेकअप के बारे में। इसे मैंने इजी स्टेप्स में करना सिखाया और ये बहुत ड्रामेटिक नहीं है, ये वेयरेबल है। तो चलें जी शुरू करते हैं। फाउंडेशन वगैरह मैंने लगा ली है, आईब्रोज भी बना ली है। इस मेकअप के लिए मैंने मरियम परवेज कॉस्मेटिक की स्काईफॉल पैलेट यूज़ की है और मिड शेड लेके एक फ्लफी ब्रश से, जी नोट कीजिएगा कि मैं कौन से ब्रश यूज़ कर रही हूँ। मैंने फ्लफी ब्रश लेके उससे मैंने क्रीज में लाइट शेड लगाया, मिड शेड। मैंने अंदर की तरफ, इनर कॉर्नर की तरफ ज़्यादा नहीं लगाया, मैंने इसे बाहर की तरफ ब्लेंड किया। आई शेडोज़ की ब्लेंडिंग में जो ब्रशेस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके बाद ये पेबल शेड लेके इसे मैंने छोटे ब्रश से लगाया और मैंने आईलाइनर की शेप में सारे आई शेडोज़ को मैं ब्लेंड करूँगी। इससे आईलाइनर की शेप्स में अगर मैं ब्लेंड करूँगी तो आंख हमारी लंबी लगेगी, ठीक है, और बड़े भी लगेगी। छोटे ब्रश से मैंने इस डार्क कलर को लिया है। जब आपने डार्क आई शेडो यूज़ करना है तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप स्मॉल ब्रश यूज़ करें। इससे जो डार्क कलर है आई शेडो वहीं लगेगा जहाँ हमने लगाना होगा। हम ऑलवेज थोड़ा थोड़ा लेके इसे ज़्यादा डार्क कर सकते हैं, लेकिन अगर हम एकदम से ही ज़्यादा डार्क लगा देंगे तो उसे हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। आईलाइनर के लिए मैंने मिस रोज़ का जेल आईलाइनर यूज़ किया। मैंने इसे अपनी वाटर लाइन में भर के लगाया और आईलाइनर को भी मैंने सेम ऊपर आई शेडो जहाँ जिस तरह मैंने ब्लेंड किया आईलाइनर की शेप में ऊपर की तरफ लाइन ड्रॉ किया और उसके बाद उसे अपनी आईलैशेस से जॉइन कर दिया। आईलैशेस के पास मैंने करीब रह के बिल्कुल बारीक सी लाइन लगाई है आईलाइनर की, क्योंकि जब हम फेक लैशेस लगाएंगे तो फिर उसका थ्रेड जो है वो नज़र नहीं आएगा। ये देखें ऊपर की तरफ जो स्किन नज़र आ रही होती है, यहाँ भी मैंने आईलाइनर लगा दी क्योंकि वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। उसके बाद जो लाइनर लगाया, अभी मैंने ब्रश पे कोई आई शेडो नहीं लिया, सिर्फ जो लाइनर लगाया था मैंने सिर्फ उसे ही अभी मैं ब्लेंड कर रही हूँ। एक स्मॉल ब्रश से ब्लेंड कर रही हूँ और बहुत ही सॉफ्टली ब्लेंड कीजिएगा। स्पेशली जब आप अपनी आईलैशेस के पास मेकअप कर रहे होते हैं ना, ब्रश चला रहे होते हैं, तो बहुत ही मैं कहूँगी कि होश में रह के मेकअप कीजिएगा, क्योंकि जल्दी जल्दी अपनी आईलैशेस डैमेज ना कीजिएगा। उसके बाद ये सेम ब्रश से मैंने एडमायरर शेड लगाया और मैंने अपनी ये जो अपनी आईलिड का आउटर कॉर्नर ना सिर्फ वहाँ तक आई शेडो को रखा है, अपने इनर कॉर्नर की तरफ और मिड एरिया में नहीं आने दिया। हम सिर्फ ब्लू की फैमिली में से ही सारे कलर्स यूज़ करेंगे। उसके बाद जो लाइनर लगाया था उससे मैंने ये आई शेडो से ब्लेंड किया। आई शेडो से लाइनर को ब्लेंड करने से एक ये होगा कि वो लॉक हो जाएगा और स्मच वगैरह भी नहीं होगा। देखिए कितना प्यारा शेड आ गया ब्लू का ब्लेंड करने से। उसके बाद थोड़ा फ्लैट ब्रश से मैंने अच्छे से इसे ब्लेंड कर लिया था बाहर की तरफ। उसके बाद ये ब्लू पेंसिल, मैंने आईलाइनर पेंसिल है, ये यूज़ करके मैंने इसे अपने इनर कॉर्नर में लगाया। आईलैशेस के पास जो आईलाइनर था उसे मैंने क्यू टिप से ब्लेंड किया। क्यू टिप से ब्लेंड करने से ना ये आईज पे बड़ा सॉफ्ट रहता है और हार्श बिल्कुल फील नहीं होता। उसके बाद मैंने वही सेम फ्लफी ब्रश लेके उससे मैंने सारे आई शेडोज़ को एक दफ़ा अच्छे से ब्लेंड कर दिया कि कोई भी अगर लाइन जो दो सब आई शेडो सेपरेट दिखा रही है वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए। उसके बाद एक स्मॉल ब्रश पे मैंने कंसीलर लेके इसे मैंने क्रीज को कट किया। क्रीज को कट नहीं किएंगे मैंने इसे, यानी कि अपने जो इनर कॉर्नर वाला एरिया था उससे मैंने क्लीन किया ताकि मुझे और वो मज़ीद वाइड अपेयर हो, हमारी आँख खुली लगे। जब आउटर कॉर्नर पे डार्क होगा और हमारी आइज़ के इनर कॉर्नर में लाइट होगा तो आँख बड़ी लगेगी। वाइट सा शेड था, इससे मैंने कंसीलर को सेट कर लिया। कंसीलर को सेट करना लाजमी होता है क्योंकि इस तरह कंसीलर क्रीज हो जाता है। और जो लाइन थी कंसीलर को वाइट एरिया को और ब्लू को सेपरेट कर रही थी, उससे भी मैंने ब्रश से ब्लेंड कर दिया। ब्रश पे मैंने कोई आई शेडो नहीं लिया था, इन ब्रश से मैंने दोनों लाइंस को अच्छे से ब्लेंड कर दिया। उसके बाद वही सेम कंसीलर लेके मैंने अपनी जो आउटर विंग है उसे मैंने अब क्लीन किया ताकि एक मज़ीद साफ सी और शार्प लुक आए। मेकअप करते जो आई शेडो गिरा होता है, जो आई शेडो फॉल होता है, वो साफ हो जाता है और आई मेकअप ज़्यादा प्यारा लगता है। उसके बाद ये ग्लिटर मैंने यूज़ किया, ब्लू और वाइट ग्लिटर। बिल्कुल थोड़े से ग्लिटर मैंने इनर कॉर्नर की तरफ यूज़ किया। आई लिड के ऊपर मैं कोई ग्लिटर नहीं लगा रही, सिर्फ इनर कॉर्नर की तरफ नीचे लैश लाइन पे मैं ग्लिटर लगा रही हूँ। उसके बाद शिमरी शेड लेके इससे मैंने अपने जहाँ मैंने कंसीलर लगाया था वहाँ बिल्कुल हल्का हल्का सा मैंने लगाया ताकि जब हम ब्लिंक करें आइज़ को तो थोड़ी सी शाइन आए। और ब्राउन को मैंने हाईलाइट कर लिया, ब्रश लगा लिया है, मस्कारा लगा लिया। मस्कारे के लिए मैंने एसेंस कॉस्मेटिक का लैश प्रिंसेस मस्कारा यूज़ किया है। और जी ये हमारा लुक हो गया कंप्लीट। आई लैशेस के बगैर भी अच्छा लग रहा है। अगर आप फेक लैशेस ऐड कर लेंगे तो ये मज़ीद इन्हेंस हो जाएगा। मैंने इसे सिंपल स्टेप्स में सिखाने की कोशिश की है। आपको ये लुक कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको नहीं पता आई मेकअप के लिए आपने कौन से ब्रशेस यूज़ करने हैं तो आप इस वीडियो को चेक करते हैं, इसमें मैंने डिटेल से ब्रशेस के बारे में सिखाया है। ब्लू को है जो आप किसी भी कलर के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, जो भी आपके ड्रेस का कलर होगा। ये आई मेकअप हर कलर के साथ अच्छा लगेगा। ऐसे आई मेकअप से आपकी आंख ज़्यादा लंबी लगती है। ओके जी, अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।